basis of passes shell and tube heat exchanger are referred as first 1-2 shell and tube heat exchanger, second है 2-4 shell and tube heat exchanger। तो 1-2 shell and tube heat exchanger का मतलब क्या होता है? 1-2 shell and tube heat exchanger का मतलब होता है shell and tube। तो shell मतलब यानी shell के अंदर एक पास हो रहा है, ट्यूब यानी कि ट्यूब के अंदर 2 पासेस हो रहे हैं। 2 and 4 शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का मतलब क्या है? शेल के अंदर हमारा 2 पासेस हो रहे हैं और ट्यूब के अंदर 4 पासेस हो रहे हैं, ठीक है। 1-2 शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, द शेल साइड फ्लूइड फ्लोज 1 थ्रू द एक्सचेंजर एंड द ट्यूब साइड फ्लूइड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द एक्सचेंजर। यानी कि 1-2 शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का मतलब है अगर हमारे पास ये शेल है, ठीक है, ये हमारा शेल है, इसके अंदर फ्लूइड जो पास कर रहा होगा वो एक ही बार फ्लो कर रहा होगा और हमारा ट्यूब जो है उसके अंदर हमारा जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो हमारा 2 बार फ्लो कर रहा है। यानी कि इसको हम क्या करेंगे? ऐसे पार्टीशन कर देंगे इसका, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें 2 and 4 शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर की, तो वहाँ पे जो हमारा जो शेल होगा उसका पार्टीशन कर दिया जाएगा ऐसे, और हमारा जो ट्यूब होगा उसे 4 टाइम्स हम क्या करेंगे? उसका हम पार्टीशन कर देंगे 4 टाइम्स, ठीक है। ऐसे ये हमारी ट्यूब्स है तो हम इसको हम क्या करते हैं? इन 2-4 शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर द शेल साइड फ्लूइड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द एक्सचेंजर एंड द ट्यूब साइड फ्लूइड फ्लो 4 टाइम्स थ्रू ट्यूब्स, ठीक है। जो हमारा 2-4 शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर होता है उसके अंदर क्या होता है? 2 बार हमारा शेल के अंदर फ्लूइड फ्लो होगा और 4 बार हमारा ट्यूब के अंदर फ्लूइड फ्लो होगा। नाउ अब हम बात करते हैं सिंगल पास एंड मल्टी पास की। सिंगल पास का मतलब होता है फ्लूइड का एक बार फ्लो होना, सिर्फ सेम ट्यूब के अंदर एक ही फ्लूइड हमारा एक बार फ्लो करेगा, उसमें कोई डायरेक्शन चेंजेस नहीं होंगे। मल्टी पासेस का मतलब होता है कि वहाँ पे जो सेम फ्लूइड है वो एक ही ट्यूब के अंदर बहुत बार हमारा फ्लो करेगा, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स वो फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं। नाउ क्या डिफरेंस होता है? सिंगल पास सिंपल होता है कंस्ट्रक्शन में, मल्टी पास कॉम्प्लेक्स होता है कंस्ट्रक्शन में। सिंगल पास जो होता है उसमें जो फ्लो कराते हैं हम, या तो वो पैरेलल फ्लो होगा या फिर काउंटर फ्लो होगा। और अगर हम बात करें मल्टी पासेस की, तो वहाँ पे जो फ्लो होगा वो हमारा या तो पैरेलल और काउंटर दोनों ही होता है। यानी कि एक ही ट्यूब के अंदर हमारा दोनों तरह से फ्लूइड फ्लो करेगा, पैरेलल भी और काउंटर भी। सिंगल पास की अगर हम बात करें तो ये इनएक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें कोई भी हमारा इसके अंदर कोई भी पार्टीशंस नहीं होते हैं। अगर पार्टीशंस नहीं है तो मैं अदर मटेरियल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए इसका जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी हमारी, एज़ कम्पेयर टू मल्टी पासेस वो क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर मल्टी पासेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारा पार्टीशंस मटेरियल ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी? इसकी इंक्रीज हो जाएगी और ये एज़ कम्पेयर टू सिंगल पाथ क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर हम बात करें सिंगल पाथ की, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है वो कम होता है, और अगर हम बात करें मल्टी पासेस की तो यहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एज़ कम्पेयर टू सिंगल पासेस ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे आप पार्टीशंस कर देते हैं जिसकी वजह से एरिया इसका जो लेंथ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाता है। एक पर्टिकुलर ड्यूटी के लिए जो स्पेस रिक्वायरमेंट होता है वो हमारा क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। मतलब हम एक ही ड्यूटी को अगर हम बात करें कि हमें जो फ्लूइड फ्लो करा रहे हैं उस फ्लूइड को हमें हीट करना है, तो अगर हम एक ही पास में उसे फ्लो कराएंगे तो उसमें उतना हीट वो गेन नहीं कर पाएगा जितना कि वो मल्टी पासेस में गेन कर रहे हैं। तो सेम फ्लूइड के लिए जो फ्लोर स्पेस होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन हीट ट्रांसफ़र क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी पासेस की, तो जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी वजह से इसके कंपैरिजन में हमारा जो एरिया होगा वो क्या होगा? हमारा कम होगा, स्पेस रिक्वायरमेंट जो होगी वो कम होगी फ्लोर की। ओके, नाउ फ्रिक्शन लॉसेस सिंगल पासेस के अंदर कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें मल्टी पासेस की तो यहाँ पे फ्रिक्शन लॉसेस ज़्यादा होते हैं। हीट ट्रांसफ़र रेट हमें पता है कि सिंगल पासेस के अंदर कम होता है, और हमारा जो मल्टी पासेस है उसके अंदर रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होता है? ज़्यादा होता है। सिंगल पास के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फ्लूइड फ्लो करता है वो एक बार फ्लो करता है, मल्टी पासेस के अंदर फ्लूइड फ्लो जो करता है वो हमारे बहुत बार करता है, और डिपेंड करता है कितने हमने पासेस उसमें किए हुए हैं, कितने पार्टीशन हमने ट्यूब्स को दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो फ्लूइड जो होता है वो फ्लो करता है। नाउ अगर हम सिंगल पासेस की बात करें तो ये ईजी होता है असेंबल करने में, डिसमेंटल करने में और क्लीन करने में, क्योंकि इसमें कोई पार्टीशंस यूज़ ही नहीं होते। और अगर हम बात करें मल्टी पासेस की, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो असेंबलिंग होती है, जो इसकी डिसमेंटलिंग होती है, उसकी जो क्लीनिंग होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा मल्टी पास सिंगल पास में क्या डिफरेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो शैल एंड टू हीट एक्सचेंजर है उसे कितने तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है। एंड 1 एंड 2 का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, 2 एंड 4 का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।